स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप पाकिस्तान। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम अपने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास टोटल बायो के अंदर 11 चैप्टर्स हैं। 11 चैप्टर्स हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर विच इज साइंस ऑफ बायोलॉजी। हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज साइंस ऑफ बायोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम से ही जैसे कि आपको लग रहा है कि ये कोई साइंस है बायो की। अब बायो क्या होती है? बायो बेटा एक्चुअली हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं बायो। बायो का लिटरल मीनिंग होता है लाइफ, लिविंग, एंड लॉजी का लिटरल मीनिंग होता है स्टडी करना। तो एक्चुअली में हम बायोलॉजी में स्टार्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे हम जानदार हैं, ह्यूमंस, हम अपनी आपको ह्यूमन बॉडी को स्टडी करेंगे। एनिमल्स हैं, एनिमल्स को स्टडी करेंगे, प्लांट्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट बैक्टीरियाज को स्टडी करेंगे, वायरसेस को स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट कि हर वो चीज जो कि जानदार है, जानदार की अब डेफिनेशन क्या होगी? हर चीज जो सांस लेती है और रिप्रोड्यूस करती है, उसको हम जानदार की कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। तो बायो के अंदर हम हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को या हर किस्म की लिविंग लाइफ को स्टडी करेंगे। जब हम नीचे आते हैं पेज पे, तो हमारे पास सबसे पहले आती है साइंस की डेफिनेशन। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ, साइंस होती है कोई भी मिस्ट्री को सॉल्व करना, कोई भी साइंस लड़ाना, जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो साइंस किस पे? दो चीजों पे बेस करती है, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन जो सी होती है वो हम फिजिकली करते हैं, जो हम बाहर से किसी चीज को देख सकते हैं, उसकी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट होता है उस पर कोई एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस करना। तो ये दोनों जो से एक्सपेरिमेंट की इम्प्लीमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन, दोनों को जब हम करते हैं तो हमारे पास साइंस बनती है, ठीक है। अब हम साइंस को डिफरेंट टाइप के अंदर, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास साइंस है ना, वो एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब होता है कि काफी ब्रॉड टर्म है। इसको हमने डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट इसकी डिवीजन की हुई है। फॉर एग्जांपल, हम इसको केमिस्ट्री के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको हम बायो के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको हम फिजिक्स के अंदर करते हैं, और इसको हम मैथ्स के अंदर करते हैं। तो एक्चुअली ये सारे जो सी है, इनको हम कलेक्टिवली साइंस बोलते हैं। उसके बाद हमने इसको डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो जो साइंस है वो एक्चुअली हमारे पास एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर हम इन चारों चीजों को डिस्कस करते हैं। अगर आपको साइंस की डेफिनेशन आ जाती है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, केमिस्ट्री तक, इसकी डेफिनेशन को मार्क कर लें। ये सारा आपने इसके अंदर साइंस की डेफिनेशन के अंदर लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। सबसे पहले तो आप डिफाइन बायोलॉजी करते हैं। ये एक सवाल लिखें, ये आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है बायो के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ। लाइफ को मैंने आपको जब इसको डिफाइन करे थे, तब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम लाइफ को डिस्कस करते हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड से मिलते हैं। एक बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब लाइफ को स्टडी करना। इट एक्सप्लोर स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करती है, फंक्शंस को, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरेक्शन का मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज को हम इंटरेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे कि जानदार हैं, हम जो से हैं वो गोश्त खाते हैं डिफरेंट जानदार का। फॉर एग्जाम्पल, हम चिकन खाते हैं, तो हमारा इंटरेक्शन जो है चिकन के साथ वो क्या है, वो हम स्टडी करते हैं, वो भी हम बायो के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको एज अ फूड पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बायो की डेफिनेशन आएगी कि डिफाइन बायोलॉजी, तो आपने सबसे पहले ये, देन आपने यहां से लेके यहां तक इसको मार्क कर लें। आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन में ये करना है बस। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सा है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। बायोलॉजी की हमारे पास टोटल 3 फील्ड्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है जूलॉजी। जूलॉजी बोलते हैं, जू का मतलब होता है एनिमल। वो बायो की फील्ड जिसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे।
इसको हम बोलते हैं जूलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, कि एनिमल के स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बना हुआ है, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी, इस सब को हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी के अंदर। बॉटनी के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बॉटनी का लिटरल मीनिंग होता है प्लांट्स। आप जब इन डेफिनेशंस के ऊपर, इन नेम्स के ऊपर ये हिंट पॉइंट लिख लेंगे तो आपके लिए याद करना आसान होगा। जू से आपने याद रखना है एनिमल्स एंड बॉटनी से आपने याद रखना है प्लांट्स। इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोइंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो कैसे करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट से उसका क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजी। बच्चे आपने ये बात जहन में रखनी है, जहां भी वर्ड माइक्रो आता है इसका मतलब होता है स्मॉल, एंड जहां भी वर्ड मैक्रो आता है इसका मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रो मीन स्मॉल, यहाँ से आपने हिंट याद रखना, और बायोलॉजी मतलब लाइफ। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, वो फंजाई जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपी फंजाई, इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। It includes the study of structure, function, habitats and reproduction of microorganism and the impact on health and environment. तो यहाँ से आपने, अगर मैं इसको ब्रॉड में आपको बताऊं इजी वर्ड करके, तो वो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया और वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो कैसे करते हैं, फीड कैसे करते हैं, और ये कैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। लाइक बैक्टीरिया वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, उनका काम क्या है, उन्हें जाके खुद तो वहां से कोई फीड करना है, खुद तो ग्रो करना है वहां पे, लेकिन इन रिटर्न हमें हार्म कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमें, हमारा इनके साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास तीनों जो सी हैं ये कवर हो गई। या आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो सेपरेट सेपरेट पूछेंगे कि व्हाट इज डिफाइंड जूलॉजी, डिफाइंड बॉटनी, डिफाइंड माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन आए 4 नंबर का, किसी भी क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकता है, तो आपसे आएंगे राइट डाउन द मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, तो आपने तीनों फील्ड्स को लिख देना उसके अंदर। यही था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने बेसिक साइंस की डेफिनेशन की, हमने डिफरेंट फील्ड्स को देखा और हमने बायो की डेफिनेशन की। तो इसके अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं ये सवाल, और इसका ये जो हमारे पास मेजर फील्ड्स है इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, किसी वर्ड की समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी। आप अपना जो सा आप कमेंट क्वेश्चन जो सा वो लीव कर दें वहाँ पे। एंड बेस्ट ऑफ लक।